आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो SDFX को लेके है। आपने देखा होगा 1-1.5 महीने पहले मैंने इसको प्रमोट किया था, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए थे कि SDFX एक सेफ प्लेटफॉर्म हो सकता है अर्निंग करने के लिए। लेकिन अभी मैं काफ़ी दिन से 15-20 दिन से इस महीने के स्टार्टिंग से ही मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। उसका रीज़न है कि जिस चीज़ को देख के, जिन बातों को देख के हमने SDFX को ज्वाइन किया था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें लगा था कि हमारा बैलेंस है वो OctaFX में रहेगा, एक सेफ ट्रेड होगा। और जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपका अगर लॉस होगा तो वो कवर करेंगे, या आपका जो 8% प्रॉफिट है वो आपको 1 से 10 के बीच में दे दिया जाएगा। तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो कोई पूरा नहीं किया है। ऊपर से उन्होंने अभी अदर जो ब्रोकर है, जैसे मान लो जो जेन्युइन ब्रोकर है जैसे OctaFX हो गया, एक्सनेक्स हो गया, उन सबको छोड़ के अपना खुद का ब्रोकर लेके आ गए हैं। यानी कि सेम जो पहले कंपनियां आई है उसी तरह से खुद का ब्रोकर है, उसके अंदर वो ट्रेड करेंगे, जहाँ पे उनका खुद का कंट्रोल होगा। तो वही एक कंपनी वाला काम हो गया है वहाँ पे। लेकिन बात करें जो पहले से उनका चलता आ रहा है, मेरे को नहीं पता है, काफ़ी यूज़र से मैंने बात किया था उस टाइम पे। उन्होंने बोला हाँ हमें 8% टाइम पे मिल रहा है, कभी 15 आता है, कभी 20 आता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब आया है, जब हमारा ट्रेड माइनस में चला गया, कैपिटल का लॉस हो गया, तब जाके इनका रियलिटी है वो आंखों के सामने आया है। मैंने लगभग $3000 से इसको ज्वाइन किया, और पिछले मंथ जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में मुझे $100-150 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि गोल्ड है वो बिल्कुल डाउन चला गया था, लगभग 100-150 पॉइंट्स डाउन चला गया था, 1840-45 पे चला गया था। और हमारा ट्रेड हो रहा था लगभग 1915 पे, 1920 पे ट्रेड हो रहा था, जो हमारा ट्रेड लगा हुआ था। जैसे ही गोल्ड गिरा, इन्होंने ट्रेड को स्टॉप कर दिया। और उसी दौरान इनका सेमिनार भी था दुबई के अंदर। तो मेरा जो ट्रेड है वो माइनस होके लगभग $1700-1800 माइनस चला गया था। $1200-1300 मेरे पास बचा था। मैंने उनके पास कॉल भी किया, कई बार सपोर्ट में भी कांटेक्ट किया, अपलाइन से भी कांटेक्ट किया, भाई क्या हो रहा है, अगर गोल्ड थोड़ा और नीचे चला गया तो हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। यानी कि उन्होंने रिकवर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे ही गोल्ड माइनस में चला गया, उन्होंने ट्रेड लगाना बंद कर दिया, और गोल्ड गिरते 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 बिल्कुल, ये मानिए जिसका $400-500 था उनका तो जीरो हो चुका था। इनके पास ऐसा कोई एवरेज करने का, यानी कि मैं ये नहीं मानता कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा तो वो पूरा एनालिसिस करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड लगाएगा, कब गोल्ड मतलब कहाँ जाके सपोर्ट आएगा, कहाँ रेजिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और चलो गोल्ड है वो अचानक गिर गया, 26-27 तारीख के बाद वो गोल्ड डाउन होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने ट्रेड भी नहीं लगाया। मैंने उनसे पूछा कि 1 तारीख में लगभग मानिए 5-6 तारीख को उनसे कॉन्टेक्ट किया था कि भाई मेरा लगभग $1000-1200 माइनस में चल रहा है, तो आप ये फंड डालिए और मेरा 8% वो दीजिए। उन्होंने बिल्कुल साफ बोला कि कम से कम 15 तारीख तक वेट करिए, गोल्ड ऊपर आएगा तब आपका पैसा कवर होगा। यानी कि गोल्ड आएगा तभी पैसा आपका कवर होगा, वो अपनी तरफ से जो फंड माइनस हुआ है वो नहीं देंगे। अब बाय चांस गोल्ड 15-16 तारीख को ऊपर आ गया, मान लो बाय चांस आ गया, अगर नहीं आता तो आपका फंड जीरो, कंपनी कुछ नहीं देने वाली है। और जो 8% प्रॉफिट है वो अभी तक नहीं मिला है, अभी तक भी नहीं मिला है। मैं आपको आईडी दिखाऊंगा, पिछले महीने का जो 8% है वो अभी तक भी नहीं दिया है इन्होंने। तो इनका जो काम है वो किस तरह से होता है, अगर किसी को 8% से ऊपर प्रॉफिट आ गया तो ये कॉल करके उससे ले लेते हैं। और जिसका बैलेंस माइनस में चला गया, कोई 2-4% माइनस में होता है, तो ये डाल देते हैं। अगर मेरे अकाउंट की तरह
कैपिटल भी माइनस में चला गया और 8% भी देना है, तो उसको फिर ये कुछ नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। क्योंकि अभी मेरा अगर ये अपने कमिटमेंट के हिसाब से अगर मुझे बैलेंस देना होता तो $1700 इनको कैपिटल में डालना होता और 3000 का लगभग $250 मुझे इनको 8% के हिसाब से वो देना होता, तो लगभग $2000 मुझे देना पड़ता है इनको। तो यहाँ पे चाहे कॉपी ट्रेड है, चाहे कोई भी मतलब इनका कमिटमेंट है, वो ये पूरा नहीं करते हैं। और आगे से अभी मैंने उस टाइम ही निकाल लिया था अपना बैलेंस जैसे ही पूरा हुआ। और एक चीज़ और देखिए, गोल्ड है वो 10 तारीख के बाद ऊपर आना स्टार्ट हुआ और जैसे ही जो ट्रेड है वो मेरा 3000 के इक्वल हुआ, इन्होंने ट्रेड क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे सोचिए, समझिए थोड़ा सा कि अगर इनको इतना ही पता था कि गोल्ड ऊपर आएगा तो ये मेरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करते। इनको पता था कि गोल्ड और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी गोल्ड आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 2003 पे गया हुआ है। अगर इनको इनका इतना ही पता था, इतने ही प्रोफेशनल ट्रेडर हैं ये, तो फिर ये ट्रेड को होल्ड रखते, हमें और प्रॉफिट होता। तो सिर्फ एक तुक्का मारा जा रहा है यहाँ पे, जिसको प्रॉफिट हो गया उससे ले लेते हैं, जिसको नुकसान हो गया उसका ख़त्म, उससे कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं ये। तो SDFX ये मान लीजिए कि एक फ्रॉड आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि फ्रॉड है, जिसको नुकसान होता है उसको कुछ नहीं देते हैं, फ़ायदा होता है उनसे ले लेते हैं ये। और अभी इन्होंने अपना जो इसके एडमिन है, जो इसके फाउंडर है, वो दुबई जाके शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने वहाँ पे ऑफिस बना लिया है और अपना खुद का ब्रोकर उन्होंने लॉन्च कर लिया है। तो जितना पैसा है वो वहाँ पे शिफ्ट करवा रहे हैं कि अभी अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो वहाँ पे अपना पैसा डालिए। अब अगर एक टोटल यूज़र जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला हुआ है, अगर वो कल को स्कैम करता है तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद तो वो दुबई में शिफ्ट हो गए हैं, 2 साल प्लेटफॉर्म मार्केट में चला दिया है, अच्छा खासा पैसा बन गया है, अब एंड में जाकर दुबई शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसके अंदर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हम सबसे पहली बात तो OctaFX को देख के, यानी कि जो रियल एक्सचेंज ब्रोकर है, जो लीगल ब्रोकर है कि भाई उसके अंदर ट्रेड हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे फंड डाला हुआ था, वो चीज़ उन्होंने हटा भी दी है। तो अब ये खुद के ब्रोकर में पैसा डलवा रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम इनके खुद के ब्रोकर में पैसा नहीं डालेंगे। दूसरा, इन्होंने जो कमिटमेंट किया था, क्योंकि अब मान लीजिए अगर आप इनके ब्रोकर के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे तो इनके हाथ में है, तो ये 8% दे सकते हैं, क्योंकि वो रोटेशन में आ जाएगा, वो पैसा आप वहीं से उठा के दे सकते हैं। OctaFX के अंदर ऐसा कर नहीं सकते, तो रियलिटी सामने आ गई इनकी। तो रियलिटी, क्योंकि वो 8% अगर यही ट्रेड अगर इनके ब्रोकर में होता तो ये मेरा लॉस भी कवर कर देते, क्योंकि सेटिंग उनके हाथ में है, लॉस भी कवर कर देते मेरा, अपने मेरे आईडी में डाल देते और मेरा 8% भी डाल देते। लेकिन यहाँ पे सब कुछ लाइव शो हो गया OctaFX के अंदर, XNEX के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो कोई चिटिंग चलेगा नहीं, क्योंकि जो रियल ट्रेड है वो रियल ट्रेड है। तो इसलिए OctaFX जो है तो उससे इन्होंने हटा दिया है। SDFX के अंदर अभी हम आगे वर्क नहीं करेंगे। अभी एक और प्लेटफॉर्म